नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर के रंजन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रोशन क्लासेस। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे गोलीय दर्पण, जो कि 11th क्लास और 12th क्लास और मैट्रिक क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, गोलीय दर्पण किसको कहते हैं? कांच के खोखले गोले को काटकर गोलीय दर्पण बनाया जाता है। गोलीय खंड के एक तल पे पारे की कलई एक लाल ऑक्साइड लेप किया जाता है। दूसरा तल परावर्तक के तरह कार्य करता है। इस प्रकार के गोलीय दर्पण को प्राप्त कर सकते हैं हम लोग। इस टॉपिक पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब को ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहाँ आपको हम पूरा डिटेल्स में बताते हैं। एफ जो होता है वो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है, और भी जो होता है वो प्रतिबिंब की दूरी होती है, और यू जो होता है वो गोलीय दर्पण की ध्रुव से वस्तु की दूरी होती है। आप फिगर को अच्छा समझ सकते हैं। ये मिरर है, यहाँ फोकल लेंथ है, और इमेज इसका दिया हुआ ऑब्जेक्टिव, इसका जो ऑब्जेक्ट जो बनता है वो आपको बताया गया पूरा फिगर में। फिगर को समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम लोग बढ़ें तो इसका जो मेन टॉपिक पॉइंट है, जो मेन इम्पोर्टेंट है, वो होता है गोलीय दर्पण जो होता है ना, एक्चुअली दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण, जिसको हम कन्वेक्स मिरर कहते हैं और कनकेव मिरर कहते हैं। और वहाँ तो हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, जो कि आपका है उत्तल दर्पण, जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर किसको कहते हैं? इसका परिभाषा अगर बोला जाए तो ऐसे दर्पण जिनमें परावर्तक उभरी हुई सतह से होता है, उत्तल दर्पण उसको कहते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, यह भी कह सकते हैं कि वो गोलीय दर्पण जिसके परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित से हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण का जो मेन जो इसका जो पॉइंट होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब जो होता है वो छोटा होता है और सीधा होता है और आभासी भी होता है। आपको याद रखना है। उत्तल दर्पण में प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उसके ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु से छोटा, सीधा एवं आभासी बनता है। उत्तल दर्पण में याद रखिएगा, उत्तल दर्पण में इस तरह का कंडीशन इसका बनता है। इसको आपको दिमाग में सेट रखना है। उत्तल दर्पण का उदाहरण अगर आपको पूछे, उदाहरण अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में, तो आप याद रखिएगा, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात, मतलब कि आगे पीछे में जो उसका जो बाइक हुई या कुछ कार उर आएगा, उसको देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। सड़कों पर लगे सोडियम परावर्तक लैंप में भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जो कि चमकता है। आप देखे होंगे रात में जब चलते हैं तो। उसके बाद इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है अब अवतल दर्पण। अवतल दर्पण हम लोग अगर बात करें तो अवतल दर्पण बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आपको अगर डिफिनेशन पूछ ले, परिभाषा पूछ ले, तो आप इस प्रकार बता सकते हैं। ऐसे दर्पण जिनमें परावर्तन दबी हुई सतह से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। आप इस प्रकार भी बोल सकते हैं, वो गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर और अर्थात गोले केंद्र की ओर वक्रित होती है, उसको अवतल दर्पण कहा जाता है। ये फिगर को आपको दिमाग में सेट करना है, फिगर भी बना लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब क्या क्या होता है? अवतल दर्पण, इसका बहुत सारा प्रतिबिंब बनता है। आप जैसे जैसे इसका कंडीशन पे जैसे जैसे स्थिति बनता है, उस तरह इसका प्रतिबिंब बनता है। अगर आप बात किया जाए अनंत दूरी पे, तो उसका फोकस पे उसका इसका जो बनेगा प्रतिबिंब का जो स्वरूप होता है वो वास्तविक उल्टा बनता है। एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। तो हम इस पे हम 1 नंबर पे डिस्कस कर लेते हैं। 1 नंबर पे डिस्कस करें तो अनंत दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस एफ पर जब बनता है तो उसका कंडीशन क्या होता है? वो अनंत दूरी पर, अगर जैसे कि वस्तु अगर अनंत पे रहेगी, तो अनंत दूरी पर अगर रहेगी तो इसका फोकस एफ होगा और इसका वास्तविक और उल्टा बनेगा। वक्रता केंद्र और सी पर अनंत के माध्य पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस एफ और वक्रता केंद्र के बीच पे दूरी बनता है, तो इसका क्या होता है? इसका जो होता है फोकस जो बनेगा वक्रता केंद्र के बीच में जब बनेगा तो वास्तविक और उल्टा होता है और प्रतिबिंब से छोटा बनता है। आपको दिमाग में सेट रखना है। वक्रता केंद्र सी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर बनता है, तब क्या होता है? तो इस कंडीशन पर आप फिकर देखिएगा, जब एफ से ये गुजरता है तो वक्रता केंद्र सी पर, तो इसका जो प्रतिबिंब की स्थिति होती है वक्रता केंद्र सी पर जब रहेगी तो प्रतिबिंब का स्वरूप जो होगा वो वास्तविक और उल्टा बनेगा, और ये आकार जो होगा बीम के साइज के बराबर बनेगा। वक्रता केंद्र सी व फोकस एफ के बीच पे स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी से दूर अगर बनता है तो इसका क्या होता है? इसकी स्थिति होती है वक्रता केंद्र से सी के दूर जब बनेगा तो वास्तविक और उल्टा बनेगा इसका स्वरूप, और आकार जो प्रतिबिंब से बड़ा बनेगा। आपको याद रखना है। फोकस एफ पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के अनंत पर जब बनता है तो इस कंडीशन में क्या होता है? आपको दिमाग में सेट रखना है। इसकी स्थिति जब अनंत पे रहेगी तो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा और प्रतिबिंब वस्तु से
बड़ा बनेगा। ठीक है, आपको याद रखना, अनंत पे जब रहती है। हाँ, फोकस एप और ध्रुव के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के पीछे जब बनता है तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में जो है इसकी स्थिति दर्पण के पीछे जब भी बनेगा तो इसका जो स्वरूप जो होगा आभासी और सीधा होगा और आकार जो प्रतिबिंब से बड़ा होगा इसका आकार। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इस टॉपिक को आपको याद रखना। और इसका हम कुछ उदाहरण भी बता देते हैं। इसका उदाहरण दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण काम में लिया जाता है। बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में या शेविंग करने में, ठीक है, काम में आता है। मनुष्य का चेहरा दर्पण ध्रुव व फोकस के माध्य होता है, अतः उसका बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कौन बनाता है? अवतल दर्पण बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, याद रखिएगा, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, आप इस टॉपिक पे दिमाग में याद रखना है। उसके बाद है दांत के डॉक्टर द्वारा अवतल दर्पण का भी उपयोग किया जाता है, दांत में जो कीड़ा उड़ा लगता है उसको देखने के लिए। ठीक है, दांत के डॉक्टर द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, आप देख सकते हैं। डॉक्टर प्रकाश की किरणों को छोटे अवतल दर्पण से प्रभावित करके आंख, नाक, गले, ये सब के विषय में जितने भी है डॉक्टर जो है ना इसी दर्पण का यूज करता है, अवतल दर्पण। और एक उदाहरण क्या जाए तो कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नीचे देखिए पीला कलर में दिखाई दे रहा है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और टॉर्च में भी उसका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि एक शक्तिशाली समांतर किरण पुंज होता है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सब इस तरह हम बताते रहते हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए कि इस तरह का सौर भट्टी में इसका यूज होता है। ठीक है, और अपने दोस्त को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और थैंक यू, और मेरा वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू, और 100% थैंक यू। आप शेयर कीजिए, गर्दा उड़ा दीजिए, तहलका मचा दीजिए।